हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा आप सभी के लिए फिर से आ गई हूँ। ये है हमारा कॉस्मेटोलॉजी का पीडीएफ। ओके, तो जैसे कि हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि आपको भारतीय स्केल के पीडीएफ भी पढ़ने हैं सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके, तो आपको जो है मेरे पास कमेंट थे कि आप एक वीडियो बना दीजिए पीडीएफ का। तो हमने सोचा चलो ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें इसमें बता दे रही हूँ। ओके, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। 2 पीडीएफ है इसकी और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको इसमें पीडीएफ पर कुछ क्वेश्चंस बता दे रही हूँ, है ना। तो क्या है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी दोनों पीडीएफ की, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम अभी, जिसने भी तैयारी नहीं की है या पहले से आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आपके पास 5 से 6 दिन है, 15 को शायद आपका एग्जाम है ना। तो जैसे आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप इस पीडीएफ को जरूर से पढ़ के जाएं, है ना। इस पीडीएफ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, और इसको आप बिल्कुल जो है रट लीजिए, है ना। बहुत बहुत अच्छा है ये पीडीएफ, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा, है ना, वीडियोस। तो मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस बता दे रही हूँ। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस है ना, थोड़ा इसको हम पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हमारे जो बाकी के क्वेश्चंस हम आपको जो है लिंक दे देंगे, तो आप जाके डाउनलोड करके आप खुद पढ़ेंगे उसको, है ना। तो मैं आपको इस पीडीएफ का थोड़ा सा कुछ बता दे रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये ना बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चंस है ना। और ये मैंने ना 2 बार एंट्रेंस दिया, मैंने 2 बार ये क्वेश्चंस आता है। ओके, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ग्राहक से टेलीफोन पर बात करने का सही क्रम क्या है ना। जब हम ग्राहक से, हम अपने जो है कस्टमर से बात करते हैं, तो उसका सही क्रम क्या होना चाहिए। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है वेलकम, है ना। इसमें जो है आपको इसमें लगाना है कि हम लोग पहले क्या क्या बोलते हैं, तो इसमें हमारे यही आएगा फर्स्ट, है ना, वेलकम, कन्वर्सेशन, थैंक्स। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट रहेगा, है ना। तो ये वाला क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, टेलीफोन पर कैसी आवाज में बात करनी चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और ये आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये पीडीएफ तो आप बिल्कुल, बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस फंसते हैं। ओके, तो ये जो इसमें लिखा हुआ है, कैसे हमें आवाज में बात करनी चाहिए, तेज आवाज में करनी चाहिए, धीमी आवाज में, सभ्य आवाज में, है ना, और चिल्लाकर। तो हम कैसे कस्टमर से बात करेंगे, मान लीजिए हम कस्टमर से बात करें, किसी से भी बात करते हैं, तो हमें कैसे आवाज में बात करनी चाहिए, बताइए कैसे आवाज में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों को सभ्य आवाज में बात करनी चाहिए, है ना। ना ही ज्यादा तेज, ना ज्यादा तेज होना चाहिए, चिल्लाकर भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा धीमी नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छी जो है टोन में, अच्छी आवाज में और नॉर्मल आवाज में बात करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें जो है थर्ड क्वेश्चन, सौंदर्य दृष्टि का कैसा उपहार है ना, ब्यूटी बाय नेचर, है ना। तो इसमें हमारा कैसा उपहार है, ठीक, तो इसमें है हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा यूनिक, है ना। ठीक है, यूनिक है ये। ठीक, ब्यूटी, गुड पोस्चर, है ना, किसका महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा हटा हुआ है, तो आप लोग कस का मत पढ़िएगा। ठीक है, ये किसका लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, सफल व्यापारी, सफल व्यापारी, क्रिया अनुसार व्यायाम, ठीक, पैरों की देखभाल, शारीरिक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर रहेगा शारीरिक प्रस्तुतिकरण, गुड पोस्चर, है ना। तो पोस्चर मतलब क्या होता है ना, गुड पोस्चर क्या,
जैसे कि हम खड़े होना, बात करना, कैसे हम लोग यहाँ वहाँ देख रहे है ना, एक अच्छा आपका पोस्चर होना चाहिए, है ना, वो बॉडी आपका अच्छा होना चाहिए, खड़े होने का ढंग अच्छा होना चाहिए, ये सब आता है हमारे, है ना। तो इसमें ये आएगा, ठीक है। इसमें जो 5 क्वेश्चंस है, तो इसमें लिखा है छोटे छोटे कद वाली महिला को किस डिजाइन के कपड़े पहनने चाहिए, है ना। अगर कोई छोटा है, उसकी हाइट कम है, तो उसको कोई महिला है छोटी हाइट की, है ना, तो उसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। ये पीडीएफ हमने आपको पहले भी 2-3 मंथ पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बता दिया था आप लोगों को, और अभी भी मैंने एक वीडियो डाल रखा था, उसमें भी बताया था। तो ये फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, अब फिर भी मैं पहले बता दे रही हूँ, आपको इसको पढ़ के बहुत अच्छे से जाना है, ठीक है। तो कैसे कपड़े पहने जाए, खड़ी लाइन वाले पहनने चाहिए, बड़े छापे वाले, है ना, हॉरिजॉन्टल, है ना, और इसमें चेक पैंट, ठीक है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर रहेगा खड़ी लाइन, ओके। क्योंकि छोटी हाइट होती है ना जिसकी, उसको ऐसे कुछ जो कपड़े के फैब्रिक होते हैं ना, जिसमें लंबी जो है खड़ी लाइंस सी बनी होती हैं, वो पहननी चाहिए, जिससे उनकी हाइट ना लंबी लगती है ना, अच्छी नॉर्मल लंबी लगते हैं, वो छोटे नहीं लगते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन वाले पहनोगे ना, तो आप और ज्यादा छोटे लगोगे, है ना। देखिए, अब हम लोग इसमें 6 देखेंगे। 6 क्वेश्चन, अच्छे व्यक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है, ठीक है। और जो अच्छा व्यक्ति है तो उसमें क्या सम्मिलित नहीं होता। अब देखो, ये उल्टा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है, कंफ्यूज मत होना वहां जाके। गुड नेचर, गुड साउंड, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन और गुड पोस्चर, है ना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा क्लाइंट, है ना, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो हम लोग जब अच्छे व्यक्ति में ये सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है। गुड जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, उसमें गुड नेचर्स भी अच्छा, उसका नेचर अच्छा रहेगा, है ना। गुड साउंड, वो अच्छा बात करेगा, है ना, ऐसे नहीं कि चिल्लाएगा कुछ भी। गुड पोस्चर, है ना, उसका जो बोलने का और खड़े होने का तरीका भी बहुत अच्छा रहेगा, है ना, जिससे आप बहुत अट्रैक्ट भी होंगे, है ना। तो इसमें ये नहीं होगा, ठीक है। इसका उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन, इसको उल्टा भी कर सकते हैं वो लोग। 7 क्वेश्चन, सौंदर्य विज्ञान का मुख्य, ठीक है, तो क्या होगा इसका। तो इसका नाखून का रख रखाव, सौंदर्य से संबंधित लेख, त्वचा का रख रखाव, बालों में स्टाइल बनाना होते हैं ना जो, तो वो क्या है इनका काम क्या होता है ना, वो क्या काम करते हैं। तो इनका काम होता है त्वचा, है ना, त्वचा का, है ना, त्वचा का रख रखाव, है ना, ये त्वचा की देखभाल करते हैं, इनका काम होता है स्किन से संबंधित जो होते हैं ना, ये वो करते हैं, ठीक है। अलग अलग होते हैं, हेयर के अलग होते हैं, नाखून के अलग होते हैं, ठीक। जब आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एस्थेटिशियन के पास दिखाते हैं। अब इसमें पूछ रहा है, देखो, क्या करने से मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं। क्या करने से मांसपेशियां सुचारू रूप से काम करेंगी। साफ सफाई, डाइटिंग, ध्यान, व्यायाम। देखो, अब इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं कुछ लोग डाइटिंग भी लगा देंगे, कुछ लोग ध्यान भी लगा देंगे, कुछ व्यायाम भी लगा देंगे, है ना। तो इसमें आपको लगाना है व्यायाम, ठीक है। व्यायाम करेंगे ना तो उसमें आपका ध्यान भी आ जाएगा, है ना, मेडिटेशन भी आता है, एक्सरसाइज करोगे तो, और जो जिससे आपकी मांसपेशियां अच्छी रहेंगी, ठीक है। जब मांसपेशियां आप व्यायाम करोगे, मांसपेशियां अच्छी रहेंगी, तो आपका जो आपका माइंड है वो भी बहुत अच्छे सिस्टम चलते हैं। देखेंगे किस तरह के फुटवियर पहनने चाहिए, ठीक है। 9 क्वेश्चंस, किस तरह के फुटवियर पहनने चाहिए हमें। स्टाइलिश, है ना, इसमें ऐसी पीडीएफ है, ये पढ़ने में भी बहुत कंफ्यूज होता है। रंगीन, अच्छी तरह से
फिट, ठीक। ऊंची एड़ी मतलब हाई हील्स, है ना। तो हमें अच्छे जो होते हैं ना वो किस तरीके से पहनने चाहिए, है ना। तो वो हमें फिटेड, है ना, ये है इसका अच्छी तरह से फिट। तो क्या होता है ना, रंगीन अलग ही दिखते हैं बहुत, है ना। हमें ऐसे कलरफुल जो है फुटवियर नहीं पहनने चाहिए, स्टाइलिश भी नहीं पहनने चाहिए इतना कि अजीब ही लगे, अलग ही दिखो आप, है ना। अच्छी तरह से फिटेड होना चाहिए, है ना। ऊंची हील्स, इतनी ऊंची हील्स भी नहीं होना चाहिए कि आप कहीं गिरी जाओ, ठीक है। आपकी अच्छी फिट होनी चाहिए पैर में, है ना। बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कुछ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी अच्छी हील्स होनी चाहिए। वो बात अलग होती है, आप किसी पार्टी शादी में जा रहे हो, अच्छी हील्स होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ फिट भी होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि आपसे आपके पैर से बड़ी हो और आप उसको पहने हो, ठीक है, ऐसा नहीं। हाँ, तो इसमें देखो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 10 क्वेश्चंस। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए। देखिए, अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो किस टाइप के हम फूड को जो है अपने डाइट में शामिल करेंगे, अब, है ना। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वसा युक्त भोजन, ऑयल फूड, है ना, तेलीय भोजन, हल्का फूड और संतुलित भोजन, है ना। तो इसमें आप जो है बैलेंस्ड डाइट लेंगे, है ना, बैलेंस डाइट। आपको संतुलित भोजन करना है ना। क्या होता है ना, आपको जब भी ऐसी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ऑयली वाली चीजें नहीं होना चाहिए, है ना। ज्यादा हल्का भी नहीं होना चाहिए। अच्छा भोजन आपको ना नॉर्मल संतुलित खाना खाना है जो आपकी बॉडी को एक हेल्दी रखेगा, है ना। आप कभी ऐसे बीमार नहीं पड़ोगे, तभी तो एक आपके अंदर की ब्यूटी झलकेगी, है ना। अगर आप अच्छा भोजन करते हो तो बाहर से नहीं, आपके अंदर से ब्यूटी आएगी, है ना। देखो, अब इसमें लिखा हुआ है विटामिन डी का मूल स्रोत क्या है ना। जो विटामिन डी होता है उसका मूल स्रोत क्या होना चाहिए, रोटी, ठीक है। इसमें फर्स्ट है रोटी, है ना। जो अंडे होते हैं, आप लोग खाते होंगे तो पता होगा, ठीक। जो है सूरज की रोशनी, जो विटामिन डी होता है तो उसका जो है मूल स्रोत क्या होना चाहिए, सूरज। हमें जो विटामिन डी मिलता है ना, सूरज से मिलता है ना। नेक्स्ट, कॉस्मेटोलॉजी में प्रशिक्षित व्यक्ति को क्या कहा जाता है ना। अगर जैसे कि मैं हूँ, है ना, जो भी एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट होता है, ठीक, तो वो प्रशिक्षित है, ठीक। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वकील बोलेंगे, नाई बोलेंगे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, या केस सज्जक बोलेंगे, है ना, हेयर ड्रेसर बोलेंगे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे उसको। तो हमने जैसे मान लीजिए आप सीआई टेस्ट करने जा रहे हैं, आपने सीआई टेस्ट कर लिया, ठीक, और आप उसके एजुकेटर हो गए, तो आप क्या क्या बोलेंगे आपको, हम आपको कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, है ना। आपने ब्यूटी का कोर्स कर लिया, ब्यूटी कॉस्मेटोलॉजी का आपने कोर्स कर लिया, तो आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है, कहा जाता है उस। 13 क्वेश्चन, पाँव के किस भाग पर शरीर का संपूर्ण वजन डालना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हम चलते फिरते हैं या खड़े होते हैं तो हमें कैसे, मतलब वजन कहाँ हमारा जाता है, एड़ी पर जाता है, पंजा पर जाता है, पैर की उंगलियों में जाता है, या फिर नाखून पर जाता है। बताइए आप, इतना तो ऐसे वो मत कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। जब भी हम खड़े होते हैं या हम कुछ भी एक्सरसाइज योगा करते हैं तो हमारे बॉडी का वजन होता है ना, तो वो हमारे पंजे पर जाता है ना। पंजा पंजा पैर की सबसे नीचे का तलवा होता है ना, वहां हमारा जो है संपूर्ण वजन जाए। इसमें जो पूछा जा रहा है ना, गलत मुद्रा से क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगर आप गलत मुद्रा में हो, ठीक है, तो क्या आपको नुकसान होगा, ठीक। तो इसमें जो है सांस का सुधार, ठीक है, एक मिनट, सांस का सुधार, गर्दन और पेट में दर्द, और ये है इसमें विवेक का विकास, हड्डियों
कुतागत गलत मुद्रा है ना, तो आपको क्या नुकसान होंगे, है ना। तो आपको जो गलत मुद्रा से अगर आप जैसे बैठे भी हो ना, अगर आप बैठे हो गलत नीचे, अगर आपने सिर करके बैठे हो बहुत देर से, या फिर आप कुछ काम कर रहे हो तो आप बैठे हो गलत मुद्रा में बैठे हो, सही से नहीं बैठे हो, तो आपके जो है गर्दन और पीठ में दर्द होगा, है ना। जो है आपके गर्दन और पीठ में दर्द, आपको ना जो गुड पोस्चर में आपको बैठना है ना, आपको गुड पोस्चर में खड़ा होना है, बैठना। ऐसे नहीं कि आप समझ सकते हैं ना, तो ये होता है हमारा, है ना। देखो, नेल तकनीशियन का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक, क्या कार्य है, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें नाखून का रख रखाव, ठीक है, नाखून का रख रखाव, बालों का स्टाइल देना, बाल काटना, मेकअप का रख रखाव, ठीक है। जो है इसमें, तो इसमें जो पूछा जा रहा है ना, जो है नेल तकनीशियन, अब देखो आपको यहीं से समझ आ गया ना, नेल, उसमें नेल पूछ रहा है, टेक्नीशियन होता है ना जो, तो वो आपके नाखून की जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको, उसकी केयर, उसका देखभाल सब कुछ उसका करता है, ट्रीटमेंट ना, तो वो नेल्स पर ही जो है काम करता है, ठीक। तो इसमें तो लिखा लिखा हुआ है, तो आप लोग लगा ही लेंगे, ठीक है। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को स्वस्थ रहने के लिए कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। अब देखो, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को स्वस्थ, अगर आपको स्वस्थ रहना है ना, स्वस्थ रहना है आपको, तो कितने घंटे आपको सोना चाहिए। अगर आप 2-4 घंटे रहेंगे ना, तो आपका सर दर्द होगा और आपको आलस आएगा, है ना, आपको एनर्जी नहीं रहेगी, बहुत कुछ होगा, आप कुछ ना ही आप पढ़ पाएंगे, ना आप कोई काम कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, 6 घंटे की, 7 घंटे की, और या फिर 8 घंटे की, या फिर इसमें लिखा हुआ है 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ठीक है। 8 घंटे की नींद कॉस्मेटोलॉजिस्ट को लेनी चाहिए, क्योंकि आप एक ब्यूटिशियन हो, ठीक, समझ रहे, आप एक ब्यूटिशियन हो, और आप जैसे रात में भी जो है ब्यूटी का मेकअप का, जैसे कोई ब्राइडल मेकअप होगा तो वो रात में होता है, आप बहुत लेट से सो रहे हो, या तो आपको पूरी प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, है ना, तभी जाके तो आप दूसरे दिन का काम कर पाओगे अच्छी तरीके से, है ना। तो नींद 8 घंटे की लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। 8 घंटे की नींद आपको लेनी है, 7 घंटे की भी ले सकते हैं, लेकिन इस 7-8 घंटे से कम की नींद नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे निम्न में से कौन सी वस्तु एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ना, कौन सी वस्तु होती है जो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए जो महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट कौन सा चीज होनी चाहिए, वो देखो, एप्रन होना चाहिए, नेल पॉलिश, ठीक, ऑयल होना चाहिए, या फिर परफ्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है आपका क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए। नेल पॉलिश जरूरी नहीं है, ठीक है, आपको काम करना है, आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो। ऑयल, परफ्यूम नो। एप्रन होना चाहिए, है ना, उसका वो एप्रन कोट होना चाहिए, है ना, तभी तो आप लगता है कॉस्मेटोलॉजिस्ट, है ना। नेक्स्ट हम चलेंगे, संचार योग्यताओं में क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है सक्रिय होकर सुनना, अनुकूल, देखो, अनुकूल शारीरिक हाव भाव, ठीक है, वार्तालाप की स्पष्टता, नकारात्मक फीडबैक। तो क्या होता है इसका राइट आंसर, राइट आंसर है इसका नेगेटिव फीडबैक, ठीक, नेगेटिव फीडबैक होगा इसका राइट आंसर, है ना। संचार योग्यता में क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है, वो नहीं पूछ रहा है, ठीक। तो हमें सक्रिय होकर तो हम लोग सुनते ही हैं, है ना, कम्युनिकेशन में तो आता ही है ना, लिसनिंग, ठीक, एक्टिव लिसनिंग आता है आपका, जो है वार्तालाप भी आपका जो होता है, ठीक है, हाव भाव भी आपके उसमें, बॉडी जो आपकी रहनी चाहिए, है ना।
तो इसमें जो है नेगेटिव फीडबैक नहीं होना चाहिए। ठीक, व्यावसायिक नीति किससे संबंधित है? ठीक, व्यावसायिक नीति किससे संबंधित है? सकारात्मक व्यवहार, नैतिक मूल्यों का उल्लंघन, एक्सपायरी प्रोडक्ट का प्रयोग, कूड़े का सही निष्कासन न करना। ठीक, तो इसमें जो व्यावसायिक नीति किससे संबंधित है? अब देखो इसमें नहीं पूछ रहा है, होना चाहिए क्या है। तो पॉजिटिव बिहेवियर, सबसे पहले पॉजिटिव बिहेवियर आपका होना चाहिए। ठीक है, व्यावसायिक, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। व्यावसायिक नीति से क्या संबंधित नहीं है? ठीक है, तो क्या संबंध नहीं है व्यावसायिक नीति से? पार्लर को व्यवस्थित रखना, पार्लर के आसपास गंदगी रखना, है ना, संबंधित नहीं पूछ रहा है वो। जैसे आपकी पार्लर है तो आप किस तरीके से उसको रखेंगे, है ना, तो ग्राहक की सुरक्षा का ध्यान रखना, ग्राहक की इच्छाओं का सम्मान करना। तो आप इसमें क्या लगाएंगे? नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पार्लर को व्यवस्थित रखेंगे, है ना, आपके पार्लर में कुछ भी चीजें हैं, रूल्स हैं, तो उनको एक अच्छे क्रम में आप रखेंगे, है ना, अच्छे साफ अच्छा रखेंगे। पार्लर के आसपास गंदगी रखना, ठीक है, या फिर पार्लर के आसपास गंदगी रखेंगे क्या? तो ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, हमें क्या है, पार्लर के आसपास गंदगी नहीं रखना है। ठीक है, ग्राहक की सुरक्षा का ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी कस्टमर आते हैं हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, है ना, उनकी सेफ्टी रखना चाहिए, है ना, उनकी केयर करना चाहिए। ठीक, इसके बाद होता है ग्राहक की इच्छाओं का सम्मान, है ना, जो भी कस्टमर होते हैं ना, हमें उनकी जो है इच्छाओं के का सम्मान करना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए, उनकी इस इच्छा के अनुसार हमें उनका जो है काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पार्लर के आसपास गंदगी नहीं रखना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हुए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। ये सेमेस्टर 1 पीडीएफ है और एक सेमेस्टर 2 पीडीएफ है। तो हम आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं दोनों की, आप डाउनलोड करके ये दोनों पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए, है ना, क्योंकि अब मेरा कोई वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, कुछ ही दिन है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दे रही हूँ। तो आप लोग जो है इनको डाउनलोड करके और अच्छी तरह से आप इनको पढ़ लीजिए, है ना। इसमें आंसर शीट भी है नीचे लास्ट में, आप लोग आंसर शीट से आप लोग इसको देख के आप इनको पढ़िए। और यही क्वेश्चन निमी मॉक टेस्ट में रहते हैं, तो आप निमी मॉक टेस्ट का भी हमने बता दिया था, तो आप लोग वहां से भी इसको जो है कर सकते हैं। तो क्या है, ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ना। जो भी आपने CTS कोर्स किया है ना, आपने CTS कोर्स किया है ITI से, या तो फिर आपको पता होगा ना, जैसे उसमें क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थ्योरी के क्वेश्चन जैसे CTS के एग्जाम में आते हैं ना, वैसे ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं थ्योरी के 75 आपके वैसे क्वेश्चंस यही ऐसे ही आने हैं। तो आपके पास CTS की बुक है तो उसके भी MCQ पढ़ लीजिए, और ये वाला जो PDF है ना, इसके भी दोनों PDF से अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपके जो 75 क्वेश्चन है ना, वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए वहां जाके, है ना, उसमें से कोई गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर उससे ही खींचेंगे। अब है मैथ, तो मैथ का क्या है कि आप मैथ अगर आपकी अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी वीक है तो नंबर आपके थोड़े से नीचे जा सकते हैं, है ना। अगर आपकी जो ट्रेड थ्योरी आपकी बेस्ट है और आपकी थोड़ी मैथ भी बेस्ट है, तो जो नंबर खींचने हैं वो आपके इससे ही खींचने हैं। 75 में से आपको कम से कम 65 नंबर ऐसे तो लाने ही है। ठीक है, और आपके मैथ की भी सही होना चाहिए, 10 से 15 क्वेश्चन, आपके 10 क्वेश्चन तो मैथ के 15 क्वेश्चन होने चाहिए, तब जाके आपके 75 से ऊपर नंबर आएंगे। ठीक है, नंबर अच्छे लाने हैं आपको। और जैसे कि हमने आपको और भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं, आप चेक करिए, जाइए
और ये हमने आपको पीडीएफ का वीडियो बना के डाल दिया है, तो आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।